जैसे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्रारंभ में उनको एक स्लेट दी जाती है। आजकल कॉपी पेन दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं। पहले बूढ़ या कैसे कबूतर लिख करके देते थे, आजकल ए फॉर एप्पल लिख करके देते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर इत्यादि शब्दों के द्वारा बच्चे को समझाया जाता है। जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो न तो वहां पर एप्पल होता है, न बॉय होती है, न कैट होती है। केवल चित्र के माध्यम से उसके मस्तिष्क में आकृति को स्थापित करके उस अक्षर का बोध करवाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है ना, तो उन चित्रों को तो भूल जाता है और फटाफट अल्फाबेट बोलने सीख जाता है। बड़ा होने के बाद में फिर वो ए फॉर एप्पल क्यों नहीं कहता, बी फॉर बॉय क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि एप्पल बॉय बोलने से कल्याण नहीं होगा, मुझे तो वास्तविक शब्द बोलने से ही मेरी वैल्यू है। ऐसे ही शास्त्र की जो बातें हैं ना, हम प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थी हैं तो हमको समझाने के लिए भगवान ने ये जो छोटी मोटी लीलाएं करके, विस्तृत लीलाएं करके, और शास्त्रकार उन लीलाओं के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि तू इस धरती पर क्यों आया है, तेरा उद्देश्य क्या है, और इस धरती पर आकर के तुम्हें करना क्या है। भगवान राम चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, उनको कोई कमी थोड़ी थी। भगवान राम चाहते तो रास्ते में जंगल में महल बनवा करके रह लेते अलग से, वहां पर भी तो डलफ के गद्दे मंगवा सकते थे भगवान। चलो अयोध्या वाले ना भेजते, ससुराल वाले भेज देते। एक व्हाट्सएप मैसेज ही तो करना था। चलो व्हाट्सएप नहीं था तो लिख पढ़ करके पत्री या कोई दूत को भेज देते। चलो अयोध्या से निष्कासित थे, कोई बात नहीं, लेकिन राम जी ससुराल से, ननियाल से, कहीं से तो सुख सुविधा मांग सकते थे। लेकिन राम जी अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर सुदृढ़ है, नहीं मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, जो भी मुझे उपलब्ध होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। तभी तो भजन बना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे कृष्ण ताहि विधि रहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा, राम ही क्यों कहा? क्योंकि राम ने प्रैक्टिकल उस चीज को करके दिखाया। राम यदि चाहते तो सुख सुविधाओं की कमी थोड़ी थी।